हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 23 ऑफ नवंबर 2023। 23 नवंबर 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every articles of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो फॉर द लास्ट 14 to 15 days आई वॉज नॉट बीइंग एबल टू अपलोड द वीडियोज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस बिकॉज आई वॉज फीलिंग अनवेल। अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। वर्कर्स इन उत्तरकाशी टनल क्लोजर टू फ्रीडम। ठीक है, ये न्यूज़ देखिए 12 नवंबर से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में एक हादसा हुआ जिसमें लगभग 41 वर्कर्स फंसे हुए हैं। ठीक है, कितने? 41 वर्कर्स। 12 नवंबर की ये न्यूज़ है। ठीक है, 12 नवंबर से कंटिन्यूस इस न्यूज़ को कवरेज मिल रहा है। ठीक है, और अब तक अगर आप देखें तो रेस्क्यू टीम ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स उन्होंने लगाए हैं कि उनको सेफली बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रेस्क्यू लाइकली टुडे फॉर 41 ट्रैप्ड सिंस 12th of November. Just a few minutes of debris stand between them and the outside world as relief teams manage to push horizontal pipe up to 45 मीटर। ठीक है, तो देखिए कुछ मीटर और यहाँ पर कुछ मीटर और दूरी के बाद हम उनको निकाल पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत जोर शोरों से चल रहा है। ठीक है, और ये जो हादसा है उसके बाद से अगर आप देखें तो इनको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है ताकि इनको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, नवंबर 12 को ये हादसा हुआ, उसके बाद इनको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर दी जा रही है ताकि वर्कर वहाँ पर सेफ रहें। ठीक है, फूड की सप्लाई, वाटर की सप्लाई कंटिन्यूअस उनको वहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ डेब्रिस को हटाया जा रहा है ताकि वर्कर्स को वहाँ से सेफली निकाला जा सके। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आफ्टर 2 months इंडिया रिज्यूम ई वीजा सर्विसेज फॉर कैनेडियन सिटीजन एज सिचुएशन इंप्रूव्स। ठीक है, इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशन खराब हुए थे उसके रीजंस मैंने आपको पहले भी बताए थे। ठीक है, क्यों खराब हुए थे? 2-3 इंपॉर्टेंट रीजंस थे। पहला तो जो खालिस्तान टाइगर फोर्स के जो चीफ थे हरदीप सिंह नाइजर, उनकी जो किलिंग्स हुई कनाडा में, उसकी वजह से जो सिचुएशन है वो इंटेंस हुआ। कनाडा गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर दिया कि उन्होंने ये किलिंग्स करवाई हैं। ठीक है, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट रीजन था। दूसरा क्या रीजन क्या पे रिलेशन खराब होने का हुआ कि इंडियंस की तरफ से क्या हुआ, देखिए ऑफ कोर्स जब कनाडा की सरकार ने इंडियन डिप्लोमेट्स को वहां से निकालना स्टार्ट किया तो हम भी टिट फॉर टैट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, हम भी टिट फॉर टैट की चीजें जैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे को तैसा हमने भी क्या किया, यहाँ पर कैनेडियंस डिप्लोमेट्स को इंडिया से हटाने के प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, सिचुएशन इंटेंस हो गया और इंडिया और जो कनाडा के रिलेशंस थे बीच में क्या हो गए, खराब होने लगे। ठीक है, आफ्टर 2 months ऑफ दिस डिस्प्यूट्स, ठीक है, ऐसे डिस्प्यूट्स को लगभग 2 महीने हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया ने क्या किया है, ई वीज़ा सर्विस को रिज्यूम कर दिया है फॉर द कैनेडिया सिटीजन्स। ठीक है, कैनेडियन सिटीजन्स के लिए इंडिया ने ई वीज़ा सर्विस को क्या किया है, रिज्यूम किया है। ठीक है, और सिचुएशन आने वाले टाइम में होपफुली क्या होगी, इंप्रूव होती हुई हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इंडिया रिज्यूम ई वीजा सर्विसेज फॉर कनाडा सिटीजन्स ऑन वेडनेसडे, सोर्स टोल्ड द हिंदू। द मूव केम 2 months after India suspended all visa facilities for Canadian citizens in the wake of road trigger by Prime Minister Justin Trudeau remarks on Indian agent being responsible for the June 18th killing of
खालिस्तान टाइगर्स फोर्स चीफ हरदीप सिंह नाइजर इन ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी वजह से जो रिलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। इन्होंने क्या किया, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडे, उन्होंने डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम ठोक दिया, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, इंडियन एजेंट्स के ऊपर ब्लेम लगाया कि उन्होंने ये किलिंग्स करवाई हैं यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया में। ठीक है, हालांकि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था इस चीज़ का। ठीक है, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर प्रूफ भी मांगा है कि अगर आपके पास कोई एक स्पेसिफिक प्रूफ है कि हाँ हमने ये किलिंग्स करवाई हैं, तो आप उस चीज़ को हमारे सामने पेश कीजिए, वर्ल्ड के सामने उस चीज़ को पेश कीजिए। तो इनके पास ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्रूफ नहीं था। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तीसरे पेज पे कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पेज, यहाँ पर भी आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। So let's move ahead. Let's move to the sixth page, editorial section. You can easily skip the first editorial. आप पहला editorial को easily skip कर सकते हैं. Now move on to the second editorial. Second editorial बहुत ही ज़्यादा important है. Reporting animal cruelty makes children safer. ठीक है, देखिए चाइल्ड अब्यूज़ के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। चाइल्ड अब्यूज़, एनिमल अब्यूज़, इस को रिलेशन है, एक टाइप का को रिलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि एक हकीकत। ठीक है, आधा हकीकत आधा फसाना वाली कहानी यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा आज। ठीक है, यहाँ पर देखिए चाइल्ड अब्यूज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रेव है। ठीक है, ऑथर ने यहाँ पर जो चीज़ें वो बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। ठीक है, चाइल्ड अब्यूज़ इज ग्रेव एंड रैम्पेंट इन इंडिया। इन 2007 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन and child development published the largest empirical study about the incident of child abuse in India. ठीक है, 2007 में क्या हुआ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। ठीक है, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द इंसिडेंट ऑफ चाइल्ड अब्यूज इन इंडिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक एम्पायरिकल स्टडी कंडक्ट करवाया और उसी के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट को पब्लिश कराया। ठीक है, द स्टडी स्पेसिफिकली एग्जामिन्ड द प्रिवलेंस ऑफ फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज एंड गर्ल चाइल्ड नेग्लेक्ट इन इंडिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो स्टडीज थे उसमें जो सबसे ज़्यादा स्पेशली एग्जामिन करने वाली चीज़ें थी वो क्या थी, फिजिकली अब्यूज़, सेक्सुअली अब्यूज़ और इमोशनल अब्यूज़, और जो गर्ल चाइल्ड है उनको क्या किया जा रहा है, इंडिया में नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ये चार मेन चीज़ थी। ठीक है, जो कि स्टडी में मेनली फोकस किए गए। ठीक है, इट फाउंड दैट 2 out of every 3 children were being physically abused, मतलब कि 2/3, ठीक है, हर 3 में से 2 चिल्ड्रन क्या थे, फिजिकली अब्यूज्ड हो रहे थे। ओके, ओवर हाफ ऑफ द चिल्ड्रन रिपोर्टेड हैविंग फेस्ड 1 or more फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। ठीक है, लगभग आधे से ज़्यादा चिल्ड्रन क्या फेस कर रहे थे, सेक्सुअल अब्यूज फेस कर रहे थे। ठीक है, एवरी सेकेंड चिल्ड हैव रिपोर्टेड फेसिंग इमोशनल अब्यूज। ठीक है, हर दूसरा बच्चा क्या रिपोर्ट कर रहा था, इमोशनल अब्यूज रिपोर्ट कर रहा था। ठीक है, एंड डिस्पाइट दीज ट्रबलिंग स्टैटिक्स द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू चाइल्ड अब्यूज रिमेन अनएड्रेस। मतलब कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, ऐसे स्टैटिक्स हमारे पास आने के बावजूद भी अगर आप देखें तो हम इस चीज़ में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई भी योगदान नहीं है। हमारा ये जो सिचुएशन है चाइल्ड अब्यूज़ का, ये सिचुएशन क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे इंटेंस होता जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंडिया में आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, रैम्पेंट है। ठीक है, चाइल्ड अब्यूज इन इंडिया हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रक्चर एंड द साइज ऑफ फैमिली, लैक ऑफ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड इवन कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चाइल्ड जो अब्यूज़ है उसके यहाँ पर कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं कि किस फैक्टर्स में, किस सर्कमस्टांसेस में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक तो हो गया उसकी साइज, डिपेंड अपॉन द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली के ऊपर। ठीक है, दूसरा हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है, उसमें कोई कमी है, तो आपको ये चाइल्ड अब्यूज़ देखने को मिलेगा। तीसरा, अगर कोई गरीबी में जी रहा है तो उसके अगेंस्ट में ये पक्का देखने को मिलता है। ठीक है, इलिटरेसी की वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, और कुछ कल्चरली फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखें तो वन क्रूशियल एलिमेंट दैट हैज़ बिन मिसिंग फ्रॉम द डिस्कोर्स
on child protection in India is linked between the victim of child abuse and animal cruelty which we discuss here। ठीक है, तो ये जो लिंक है ना चाइल्ड अब्यूज और एनिमल क्रूएलिटी के जो लिंक है इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर ऑथर का मानना है। ठीक है, ऑथर ने यहां पर कहा है कि एनिमल क्रूएलिटी इज इक्वल टू चाइल्ड अब्यूज। द लिंक बिटवीन एनिमल क्रूएलिटी एंड ह्यूमन वायलेंस फर्स्ट केम इनटू लाइट इन 1751 विथ विलियम हॉगार्ड फोर्थ स्टेज ऑफ क्रूएलिटी। ठीक है, तो ये जो पहला वायलेंस हमें देखने को मिला था लिंक, ठीक है, पहला वायलेंस हमें देखने को मिला था, पहला लिंक हमें देखने को मिला था एनिमल क्रूएलिटी और ह्यूमन वायलेंस का। ये हमें कब देखने को मिला, 1751 में हमें देखने को मिला। सिंस देन there have been a plethora of studies highlighting these undesirable links। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे स्टडीज यहाँ पर कंडक्ट कराई गई ताकि कुछ ऐसे लिंक्स को यहाँ पर ढूंढा जा सके। ठीक है, in 1980 pilot study conducted in England found evidence that suggested that children are at risk of abuse or neglect in households that abuse their family pets। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टडी कंडक्ट कराया गया 1980 में और यहाँ पर पाया गया स्टडी में कि चिल्ड्रंस को यहाँ पर अब्यूज किया जा रहा है। दे आर एट हाई रिस्क ऑफ अब्यूज और दे आर बीइंग नेग्लेक्ट बाय द सोसाइटी और बाय द हाउस होल्ड। ठीक है, सो ये यहाँ पर स्टडी में पाया गया। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, आउट ऑफ 23 फैमिलीज that had a history of animal abuse, 83% had been identified by Human Social Service Agency as having children at high risk of abuse or negligence। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया कि स्टडी के हिसाब से जो ये 1980 में स्टडी किया गया उसके हिसाब से बताया गया कि आउट ऑफ 23 फैमिलीज जिनको यहाँ पर ये किया गया था, सर्वे किया गया था, 83% had been identified by human social service agencies as having children at risk of abuse or neglect। ठीक है, या तो वो चिल्ड्रेन बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं अब्यूज के या फिर उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है हाउस होल्ड्स के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, अ डिफरेंट स्टडी ऑफ 53 फैमिलीज इन विच चाइल्ड अब्यूज हैड अकर्ड। ठीक है, तो एक 53 फैमिलीज के कुछ अदर यहाँ पर स्टडीज कंडक्ट कराए जिसमें ये पाया गया कि चाइल्ड अब्यूज यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, और इस यहाँ पर जो स्टडी है इसको किसने कंडक्ट कराया था, यहाँ पर देखिए इस स्टडी को कैरीड आउट कराया था कहाँ पर, न्यू जर्सी जो कि यूएस में लोकेटेड है। ठीक है, कब करवाया गया था, 1983 के टाइम पे इसको करवाया गया था। ठीक है, इसमें पाया गया क्या कि एनिमल अब्यूज एंड चाइल्ड अब्यूज को अकर्ड इन 88% ऑफ द केसेस। ठीक है, मतलब कि अगर टोटल 100% है, चाहे वो आपका 23 फैमिलीज में हो चाहे वो आपका 53 फैमिलीज में हो, अगर ये 100% है तो इसमें से आपका 88% जो केसेस है उसमें आपके एनिमल अब्यूज और चाइल्ड अब्यूज के केसेस हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। इन 2019 स्टडी ऑन होम विद इंटरपर्सनल वायलेंस इन द यूएस, इट वाज फाउंड दैट 12.3% ऑफ द केसेस थ्रेट एंड वायलेंस टुवर्ड एनिमल आर यूज्ड एज अ मींस ऑफ कोरेंस children into compliance so that they do not report the abuser। And as per the study, since animals are threatened to result in compliance of the child, some of this violence is done without the knowledge of the other caregivers and the children are reluctant to discuss the animal abuse for fear of what might happen to the animal or themselves। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशन भी हो जाते हैं जहाँ पर वो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने से डरते हैं। ठीक है, या फिर ये सारी चीज़ें उनके नॉलेज में भी कभी कभी नहीं होती है। ठीक है, जो केयर गिवर्स होते हैं उनके नॉलेज में भी ये कभी कभी नहीं होती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी स्टडी में पता लगाया गया। ठीक है, नाउ फर्दर इन मेनी केसेस एनिमल अब्यूज इज ईजियर टू डिटेक्ट दैन चाइल्ड अब्यूज and is also usually easier for victim of domestic violence to report। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस में हमने देखा है कि चाइल्ड अब्यूज से बहुत गुना ज़्यादा इजी है क्या, एनिमल अब्यूज। ठीक है, और ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का एक कारण बन सकता है, ये हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, ये रिपोर्ट के हिसाब से बताते हैं। अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ होम्स
with animal abuse may save other human victims encountering abuse. There is a strong link between animal cruelty and child abuse and there is an urgent need to investigate it further in Indian context. ठीक है, तो यहाँ पर हमें इससे क्या पता चलता है कि एक स्ट्रॉन्ग लिंक पता चलता है किसके किसके बीच में, एनिमल क्रूलिटी के बीच में और चाइल्ड अब्यूज के बीच में। तो हमें इसके खिलाफ एक अर्जेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है, हमें एक अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने बताया। इन फैक्ट द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो does not even collect data of offense registered and prosecuted under Prevention of Cruelty to Animal Act 1960। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने यहाँ तक अब तक किससे, जो ये मेन चीज़ है ना, ये देखिए ये मेन चीज़ है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, इनसे अब तक यहाँ पर जो रजिस्टर्ड डाटा है वो कलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, इन्होंने ये डाटा कलेक्ट भी नहीं किया अब तक और इन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है, एज स्टडीज इन अदर कंट्रीज हैव शोन द collection and aggregation of this data can prove to be a significant tool for law enforcement agencies to understand how different crimes overlap and prevent the occurrence of these crimes। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसी जो स्टडीज यहाँ पर अदर कंट्रीज में कराई जा रही हैं उससे क्या होगा कि हमारे पास क्या होंगे, एक सिग्निफिकेंट टूल मिल जाएंगे कि हमें कैसे किस तरीके से अपनी एजेंसीज को लॉ इन्फोर्स करवाने हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर ये सिचुएशन को समझने का मौका मिल जाएगा कैसे यहाँ पर जो क्राइम्स है एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, और हम इन क्राइम्स को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ एंटी क्रूएलिटी लॉ देयरफॉर नॉट ओनली हार्म्स एनिमल बट ऑल्सो ह्यूमन विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। ठीक है, तो जो आपके पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ एनिमल क्रूएलिटी लॉ है ना ही केवल सिर्फ एनिमल को हार्म कर रहे हैं बल्कि उनके विक्टिम भी बना रहे हैं वायलेंस के। ठीक है, रिपोर्टिंग एनिमल अब्यूज एंड कंसिस्टेंटली एनफोर्सिंग एनिमल क्रूएलिटी लॉज can act as a deterrent for further acts of violence against not only animal but also human. It is therefore imperative to report, registered and prosecute case involving animal क्रूएलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, एक लिंक देखने को मिला एनिमल क्रूएलिटी में और ह्यूमन अब्यूज में। ठीक है, एनिमल क्रूएलिटी और ह्यूमन अब्यूज में हमें क्या देखने को मिला, लिंक देखने को मिला और इसी लिंक को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है इंडियन कंटेक्स्ट में। ठीक है, और ये सारी जो स्टडीज़ यहाँ पर अदर कंट्रीज़ में कराई जा रही हैं वो हमारे पास क्या है, प्लस पॉइंट है। उन सारी चीज़ों को हम अपने अंदर एज्यूम करके हम उन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर ऑथर ने बताया है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द ओपिनियन पेज। ओपिनियन पेज में यहाँ पर एक आर्टिकल आया हुआ है, रीजन बिहाइंड द राइज इन इंडियन रेलवेज एसी कोचेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए एसी कोचेस में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टाइमों से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी है। ठीक है, एसी कोचेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। क्यों बढ़ने लगे हैं, अब यहाँ पर यही रीज़न बताया गया है क्यों बढ़ने लगे हैं। भाई यहाँ पर जो अभी जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़, अब इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चाइना को भी हमने बीट कर दिया। ठीक है, उस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना होगा, रेलवे में बोगीज को ऐड करना होगा और ना ही केवल सिर्फ एसी बल्कि स्लीपर क्लास भी हमें ऐड करना होगा, सेकंड क्लास भी ऐड करना होगा और ऑर्डिनरी क्लास भी हमें ऐड करना होगा। लेकिन स्लीपर और ऑर्डिनरी क्लास को छोड़ के एसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और ये क्यों किया जा रहा है, तो ये उसके पीछे के रीजंस यहाँ पर बताए गए हैं चार्ट 1, टेबल 2, चार्ट 3, चार्ट 4 के माध्यम से। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पुअर रेवेन्यू फ्रॉम टिकट सेल कंबाइंड विथ हायर सैलरी एंड पेंशन कॉस्ट नेगोशिएट्स द मूव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेलवे की तरफ से जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस थी वो ना हो पा रही हैं। ठीक है, और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो डाटा पॉइंट ने ये पब्लिश किया है रिपोर्ट on Wednesday and they argued that commuters may find it tough to get sleeper and second class seat as they are being replaced with AC coaches। ठीक है, AC कोचेस के द्वारा जो स्लीपर क्लास है और सेकंड सिटिंग्स है वो रिप्लेस की जा रही है। ऑल्सो गिवन द वाइड गल्फ बिटवीन द टिकट प्राइस ऑफ स्लीपर एंड AC कोचेस द कम्यूटर मे बीन फोर्स्ड टू स्पेंड मोर एंड आर्टिकल सेड। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आपके पास अभी यहाँ पर जो स्लीपर क्लास है उसमें सीट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, और आप एक बिलोंग करते हैं ओबीसी या फिर नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो
आप क्या कर सकते हैं, स्लीपर क्लास ही आपके वो है कि आप स्लीपर क्लास ही आप ले सकते हैं, ठीक है, या फिर सेकंड क्लास ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास स्लीपर क्लास में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एनए है, और सेकंड क्लास में भी सीट एनए है, ठीक है, नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो आप यहाँ पर एसी में, एसी 3 टायर हो गया, एसी चेयर कार हो गया, इसमें सीटें हैं, ठीक है, इनमें सीटें हैं 15 हैं, कहीं 20 हैं, कहीं 100 हैं, ठीक है, ऐसे करके सीटें हैं। ऑफ कोर्स आपको लेना पड़ जाएगा, फोर्सफुली ही सही, लेकिन आपको ये खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचिएगा यार मुझे ये सुविधा है, ठीक है, मैं यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ और हसल फ्री ट्रैवल करूँ, देन इट विल बी गुड, ठीक है। तो यू आर बीइंग फोर्स टू बाय दिस टिकट्स, यू आर बीइंग फोर्स टू बाय दिस टिकट्स ऑफ एसी क्लास, ठीक है, एंड दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय स्लीपर क्लास और सेकेंड एसी क्लास, ठीक है। तो एसीज जो टायर्स 3 टायर्स हैं और एसी चेयर कार्स हैं, इनको यहाँ पर लाया जा रहा है रिप्लेस करके, किनको, स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास को, ठीक है। तो सेकेंड क्लास एंड स्लीपर क्लास आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय एसी 3 टायर्स एंड एसी चेयर कार्स, ठीक है, ताकि यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, ठीक है। रेवेन्यू एंड रेवेन्यू, ठीक है। बजट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओके, और इस बजट को सॉल्व करना एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बजट है रेलवे का, अभी यहाँ पर थोड़ा कम नेगेटिव की तरफ दिखता हुआ यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, ठीक है। और यहाँ पर पूरे आर्टिकल में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर यही बताया गया है कि 3 टायर्स और यहाँ पर जो एसी चेयर कार्स हैं उनके जो बोगीज हैं उसमें हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है एज पर कंपेयर टू स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास, ओके। और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हरियाणाज एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन लॉ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पूरा पढ़िएगा, आप लोगों को यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगा कि क्या हरियाणा में जो यहाँ पर रिजर्वेशन लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था, क्या ऐसे ही लॉ कुछ अदर स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट किए गए थे। ये कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनमें हरियाणा जैसे लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया था, यहाँ पर आपको इस आर्टिकल में ये जानने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, एक्चुअली गले में प्रॉब्लम है तो दिक्कत हो रही है। So let's continue. The Punjab and the Haryana High Court on November 17 quashed a law enacted by Haryana government in 2021 that guaranteed 75% reservation to locals in private sector jobs in Haryana. ठीक है, देखिए क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, ओके। 2021 में हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ निकाला, ठीक है। ये लॉ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, इन्होंने 17 नवंबर को ये जो लॉ हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आया गया था 2021 में, जिनकी बदौलत प्राइवेट सेक्टर में जो लोकल्स हैं, हरियाणा के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, उनको 75% रिजर्वेशन मिलता, उसको क्वैश कर दिया है, मतलब कि खारिज कर दिया है, ठीक है। ये आप यहां पर देख सकते हैं, ओके। और ये बेंच थी किनकी, जस्टिस GS संधवालिया की और हरप्रीत कौर जीवन की, ठीक है, जिन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटेड फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। मतलब कि अगर ये लॉ है तो इसमें किसका, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और ये क्या है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ये लॉ क्या था, ठीक है, क्या ये लॉ था, ये आप सभी को जानने की जरूरत है। रिजर्वेशन था क्या, ठीक है। देखिए नवंबर 2020 को क्या हुआ, हरियाणा असेंबली ने पास किया क्या, एक बिल जिसका नाम था हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल, विच मेड इट मैंडेटरी for employer in the state to reserve 75% of jobs paying a monthly salary of less than 30,000 for the local resident of the states, ठीक है। जो भी जॉब 30,000 तक की सैलरी दे रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में, उनमें यहाँ पर 75% सीट रिजर्व कर दिया, किसके लिए, लोकल्स के लिए, मतलब कि लोकल रेसिडेंट्स के लिए, ठीक है, लोकल रेसिडेंट्स के लिए, ठीक है। और हरियाणा में वही लोकल रेसिडेंट्स हैं जो कि पिछले 5 सालों से रह रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लोकल रेसिडेंसी का सर्टिफिकेट ले सकते हैं,
ठीक है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये यहाँ पर चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये कब हुआ? नवंबर 2020 में हुआ। किसके तहत हुआ? हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल के तहत हुआ। 75% रिजर्वेशन मिल गया भैया। ठीक है, द बिल रिसीव्ड द गवर्नर असेंट ऑन 2 मार्च 2021 एंड केम इनटू फोर्स इन जनवरी लास्ट ईयर। ठीक है, 2021 में बिल को गवर्नर ने असेंट दे दिया भाई, और जनवरी लास्ट पिछले साल जनवरी से ये बिल क्या हुआ? इफेक्ट में आया। ठीक है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल प्राइवेट एंटिटी इन द स्टेट इंक्लूडिंग कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटीज, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। ठीक है, तो जितने भी चीजें थी, चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी क्यों ना हो, ट्रस्ट क्यों ना हो, सोसाइटी के क्यों ना हो, पार्टनरशिप्स में ही चीजें क्यों ना चल रही हो, ठीक है, सब जगह पे ये बिल क्या हो गया? एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, अब यहाँ पर कहा गया कि लोकल कैंडिडेट्स कौन है भैया? लोकल कैंडिडेट्स इज डिफाइंड अंडर लॉ एज एनीवन डोमिसाइल्ड इन हरियाणा फॉर द पास्ट 5 ईयर। ठीक है, पिछले 5 साल से जो हरियाणा में रह रहा है वो यहाँ पर डोमिसाइल्ड ले सकता है। Such candidate will have to mandatorily register themselves on a designated portal in order to avail benefit, and employer have to make recruitment only through this portal। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके क्या हो सकते हैं, ये रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद इस सुविधा का ये आनंद ले सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाई वाज द लॉ चैलेंज्ड? ठीक है, इसको चैलेंज क्यों किया गया? सेवरल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन चैलेंज्ड द वैलिडिटी ऑफ द लॉ ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत कुछ बड़े इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर चैलेंज किया इस लॉ के वैलिडिटी के ऊपर, सवाल उठाया और कहा कि ये किसको वायलेट करता है? आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, जिसके तहत हमें गारंटी मिलती है क्या? राइट टू फ्रीडम की। ठीक है, राइट टू फ्रीडम इंक्लूडिंग टू रिसाइड एंड रिसेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी एंड प्रैक्टिसाइज एंड प्रोफेस एंड बिजनेस एंड ट्रेड। ठीक है, देखिए हम अपने प्रोफेशन को किसी भी तरीके से प्रोफेस कर सकते हैं, कहीं भी जाके कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, तो ये इस चीज़ को क्या करता है? ये इस चीज़ को वायलेट करता है। इस बेसिस पे यहाँ पर इस लॉ को चैलेंज किया गया। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, इसको लिख लीजिए, एज इट इज सेंटेंस को लिख लीजिए कि सेवरल इंडस्ट्री एसोसिएशन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द लॉ on the ground that it violates Article 19 of the Indian Constitution, which guarantee the right to freedom, including to reside and resettle in any part of the Indian territory and practice any profession, business and trade. They also contended that the law was an infringement of Article 14 equality before the law and Article 15 which prohibit the discrimination on various grounds such as religion, race, caste, sex, place and birth। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 19 के साथ साथ आर्टिकल 14 भी जुड़ गया और आर्टिकल 15 जुड़ गया। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि भाई कानून के सामने कोई भी हो सब इक्वल है भाई। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, कानून के सामने सब क्या है? इक्वल है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है कि भैया डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी सेक्स से बिलोंग करता है, चाहे किसी भी कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, कहीं से भी वो जन्म हो, कोई भी यहाँ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे इस लॉ को चैलेंज किया गया। ठीक है, हाउ हैज द स्टेट डिफेंडेड इट? ठीक है, यहाँ पर स्टेट ने क्या किया? अब लॉ को डिफेंड करने का काम तो करेंगे स्टेट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? इस लॉ को डिफेंड करने का काम किया। ठीक है, अब कैसे डिफेंड किया? द स्टेट गवर्नमेंट कंटेंडेड दैट द लॉ इंटेंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल डोमिसाइल्ड इन द स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो लॉ हमने लेके आया है जिसके तहत 75% रिजर्वेशन दिया गया, किनको? लोकल रेसिडेंट्स को। लोकल रेसिडेंट्स को 75% रिजर्वेशन दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में। उनकी राइट्स को, राइट टू लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, उनकी राइट टू लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है इन द स्टेट। ओके, एंड दैट the enactment was rooted in the rising unemployment in Haryana। ठीक है, it was also asserted that
the government is empowered to create such reservation under Article 16 Part 4 of the Indian Constitution, which stipulate that the right to equality in public employment does not prevent the state from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizens which in opinion of the state is not adequately represented in the service under the स्टेट। ठीक है, अब ये मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है, आर्टिकल 14 पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राइट टू इक्वालिटी को बताता है, इसके तहत हमें ये नहीं परमिशन मिला है। ठीक है, अब ये तो ठीक है, राइट टू इक्वालिटी तो ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम ऐसे प्रोविजंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे कहीं भी नहीं लिखा है। ऐसा इन्होंने कहा है ना कि इट डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट, मतलब कि ये स्टेट को मना नहीं करता है कुछ इस टाइप के प्रोविजंस को बनाने से। ठीक है, इस टाइप के प्रोविजंस को बनाने से स्टेट को मना नहीं करता है। ठीक है, ये लिखा गया है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, लॉ के सामने सब इक्वल है, कानून सबके लिए एक है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि ये स्टेट इस चीज पे कानून नहीं बनाएगा, ये स्टेट ऐसे अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकता, ऐसे प्रोविजंस बैकवर्ड क्लास के लिए नहीं बना सकते, अपने पीपल्स की लाइवलीहुड के लिए ऐसे चीज़ें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, डिफेंड कर दिया। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या और भी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कुछ इस टाइप के लॉ चल रहे हैं? जी हाँ, state such as Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, they have also enacted the same law which providing reservation for their local residents in the private sectors। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स जिनका मैंने नाम लिया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, इनमें भी कुछ ऐसे लॉ हैं जो कि लोकल रेसिडेंट्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, ताकि उनकी जो यहाँ पर लाइवलीहुड है, राइट टू लाइवलीहुड है, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। In November 2019, Andhra Pradesh Assembly passed the Andhra Pradesh Employment of Local Candidate in Industries Factor Bill 2019, reserving 3/4 of the job for the local candidates with 3 years of the commencement of the act। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप से चीज़ें यहाँ पर पास हुई हैं पहले भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। और ये जो हाई कोर्ट है, इन्होंने क्वेश्चन किया है ऑर्डर को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ओके, नाउ यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। असेंबली पोल्स के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ आई है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। यही वाला है टनल वाला, जो टनल यहाँ पर क्लास हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। ठीक है, तो जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आरबीआई के जो गवर्नर है, सॉरी, शक्तिकांता दास जी, इन्होंने यहाँ पर कहा है कुछ चीज़ें, दैट इज फ्लैग्स मॉडल बेस्ड लेंडिंग वार्म्स बैंक्स एंड NBFCs टू इंड्यूस रिस्क बिल्डअप्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बैंक्स को पहला तो इन्होंने वार्निंग दिया है, ठीक है, और कहा है कि कुछ चीज़ों से बच के रहने के लिए, कॉशंस लेने के लिए कहा है इन्होंने। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। बाकी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो क्लियर हैं। ओके, नाउ यहाँ पर इंडिया सीक प्राइवेट मनी फॉर कोल्ड फायर्ड पावर प्लांट डिस्पाइट वेस्टर्न ऑपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इंडिया इस चीज़ को मान रहा है। ठीक है, इन द कोल्ड सेक्टर। ठीक है, तो इंडिया ऑन ट्यूसडे आस्क प्राइवेट फर्म्स टू रैम्प अप इन्वेस्टमेंट इन न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट्स टू मीट अ ड्रामेटिक राइज इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड ब्रिज almost 30 gigawatt of additional requirements by 2030 despite international pressure to stop building such facilities। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आप सबको पता है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें ये करना होगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। स्पोर्ट्स सेक्शन से आई थिंक देयर इज नो इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।